यस स्टूडेंट्स, देखिए प्रोग्राम क्रिएटिंग करने से पहले हमको क्या आना चाहिए, प्रोग्राम ओपन कैसे होगा, कहां पर हम लोग इसको क्रिएट करेंगे, वो मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बिफोर स्टार्ट अ प्रोग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द सर्च नोटपैड। आपको क्या सर्च करना है, नोटपैड सर्च करना है। जैसे ही आपने नोटपैड को सर्च किया, देन टू स्टार्ट अ प्रोग्राम, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले सबसे आपको यहाँ पे लिखना है HTML। HTML में मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपको दो ब्रैकेट एंगल ब्रैकेट्स में इसको लिखना है। ठीक है, इसके बाद HTML के बाद आपको स्टार्ट करना है हेड टू डिफाइन हेडर ऑफ HTML। हेड टैग क्या करता है, आपके HTML के हेडर को डिफाइन करता है। हेड में आपको सबसे पहले क्या लिखना है, टाइटल। टाइटल जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहला प्रोग्राम लिस्ट का, और लिस्ट में हम लिखेंगे लिस्ट एलिमेंट। टाइटल हमारा हो गया लिस्ट एलिमेंट। हम टाइटल को क्लोज करते हैं। क्लियर? इसके बाद हम क्या करेंगे, ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, हेड को क्लोज करेंगे। आप लोगों ने 7th में भी HTML पढ़ी होगी, ठीक है, बट 7th में बेसिक था। अब आपको इसमें टेबल क्रिएट करना और लिस्ट बनाना, ये आपको इसमें क्रिएशन है। ठीक है, अब जैसे ओके सर। कौशल बाबू, ओके, अब इसमें हमें क्या करना है, हम इसमें लिखेंगे बॉडी। बॉडी लिख दिया। बॉडी के इनसाइड में हमें टैग यूज करना है। अब हमें HTML टैग का यूज कर, देखिए हेडिंग टैग यूज करना है। तो हेडिंग टैग में क्या होता है, हेडिंग हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। सबसे पहले होती है, सॉरी हेडिंग टैग तो नहीं यूज करना है, बट हम इसमें बात कर रहे हैं लिस्ट एलिमेंट की। तो लिस्ट एलिमेंट में हमारे 2 टाइप्स के लिस्ट एलिमेंट जो हमें यूज करने हैं। सबसे पहला है OL फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, UL फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। OL ऑर्डर्ड लिस्ट जो आपका अनऑर्डर्ड, OL ऑर्डर्ड, UL अनऑर्डर्ड। क्लियर? ठीक, OL जो लिस्ट होता है, OL लिस्ट ऑर्डर्ड लिस्ट, टू क्रिएट ऑर्डर लिस्ट यूजिंग अ सिक्वेंशियल वे। एक सीक्वेंस है, जैसे आता है फर्स्ट के बाद क्या आता है सेकंड, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। इस टाइप से क्या होगा, आपके एलिमेंट कंटिन्यू चलते रहेंगे इन ऑर्डर्ड लिस्ट में। बट अनऑर्डर्ड लिस्ट में कोई भी आपका नंबर नहीं आएगा, कोई भी अल्फाबेट नहीं आएगा, ओनली आपके सर्कल्स, बुलेट्स स्टाइल होंगे, जिसमें आपका डिस्क आता है, सर्कल आता है, स्क्वायर आता है। ठीक है, तो हम क्रिएशन करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की। हमने यहाँ पे लिखा ऑर्डर्ड लिस्ट को जब हम HTML में लिखते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं OL टाइप। टाइप का मतलब क्या हुआ अभी बताता हूं इसका मीनिंग। टाइप में मैंने यहां दिया 1, इसका मीन्स हुआ OL इज अ ऑर्डर्ड लिस्ट। टाइप क्या है, टाइप ऑर्डर्ड लिस्ट का एट्रीब्यूट है और 1 उसकी वैल्यू है। ठीक है, अब जो हमारी लिस्ट स्टार्ट होगी वो कहां से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। इसके बाद हम लिखते हैं इसमें LI मीन्स होता है लिस्ट आइटम। तो LI में सबसे पहले हम लिखते हैं, जैसे हमें देना है कंप्यूटर्स, तो हमने लिख दिया सब्जेक्ट नेम लिखते हैं कंप्यूटर, तो पहला सब्जेक्ट दिया कंप्यूटर। LI को हमने क्या किया, क्लोज किया। मैं आपको बता दूं टैग क्लोज करना ओपन करने का मतलब क्या होता है। देखिए HTML में 2 टाइप्स के टैग होते हैं, एक होता है एम्प्टी, EMPTY एम्प्टी, सेकंड होता है कंटेनर, CONTAINER कंटेनर। 2 टैग हम यूज करते हैं। एम्प्टी टैग वो टैग होते हैं जिसमें क्लोजिंग ऑप्शन इज नॉट कंपलसरी, मतलब एम्प्टी टैग को क्लोज करना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, और आपका कंटेनर टैग वो टैग होते हैं जिसको क्लोज करना कंपलसरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं LI, कंप्यूटर इंग्लिश। इंग्लिश को क्लोज किया, सॉरी LI को हमने क्लोज किया। देन फिर स्टार्ट करते हैं LI, स्टार्ट, इसमें लिख दिया मैथ्स। मैथ्स को हमने क्या किया, क्लोज किया। मेरी स्क्रीन सभी को दिख रही है जो मैं टाइप कर रहा हूं? यस सर।
ओके यस सर। ओके, अब हम बॉडी को क्लोज कर रहे हैं। बॉडी को हमने क्या किया, क्लोज किया। बॉडी को जैसे ही क्लोज किया, आपका ये प्रोग्राम अभी कंप्लीट हो गया। बट अब बॉडी के बाद हमारा एक टैग, मेन टैग रह गया HTML को क्लोज करना। इस फाइल को हमने क्लोज किया। अब हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव आपको पता है कैसे किया जाता है, या तो फाइल मेन्यू में जाइए या कंट्रोल एस प्रेस करिए, कंट्रोल के साथ एस। हमारा लिस्ट आइटम है ऑर्डर्ड लिस्ट, तो हम इसको सेव करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट डॉट HTML। कहां पर, डेस्कटॉप पर। हमने इसको सेव कर दिया। अब इस फाइल को हम बंद करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। अब देखिए ऑर्डर्ड लिस्ट की ये फाइल क्रिएट हो गई। इस पे हमने क्लिक किया, फाइल ओपन हो रही है। ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है ऑर्डर्ड लिस्ट का। देखिए ऑर्डर्ड लिस्ट का ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। ये देखिए लिस्ट एलिमेंट आ गए। सबसे फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है, कंप्यूटर, सेकंड पे इंग्लिश, थर्ड पे मैथ्स। इस टाइप का आपका एक वेब पेज ओपन होगा जिसमें आपका कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ्स तीनों आपके एक लिस्ट फॉर्मेट में सिक्वेंशियल वे में हो गए। क्यों, मैंने OL का टाइप क्या दिया था, 1 दिया था, बट यहाँ 1 के बाद से स्टार्ट हुआ है 1 2 3। क्लियर है सभी को ऑर्डर्ड लिस्ट? यस सर। नो प्रॉब्लम? नो सर। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। ये हमारा हो गया OL का प्रोग्राम, ऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसी का हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है आपका UL। UL मींस अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो हम इसको बॉडी से पहले यहाँ पे लिखते हैं UL। UL टाइप इसका हम देते हैं, मैंने आपको टाइप बताए थे, इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे डिस्क है, सर्कल है, स्क्वायर है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले देते हैं डिस्क की। डिस्क दे दिया, एंटर। सेम वही प्रोसीजर, ऊपर वाला टेक्स्ट हम कॉपी करते हैं जो LI में हमने दिया था, कॉपी करके इसको हम इसमें पेस्ट करते हैं और इस प्रोग्राम को हमने सेव कर दिया। देखिए अब हम इस प्रोग्राम, हमारा आउटपुट नहीं है बट रिफ्रेश करेंगे। देखिए ऊपर जो आपका कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ्स आ रहा है वो आपका सिक्वेंशियल आ रहा है 1 2 3 में। एंड नीचे सेकंड लाइन में जो आपका कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ्स आ रहा है वो आपका कोई सिक्वेंशियल नहीं है। हमको ये नहीं पता कि कंप्यूटर के बाद इंग्लिश है या इंग्लिश के बाद कंप्यूटर है, मतलब एक डिस्क फॉर्मेट में आया, इसलिए हम इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। क्लियर है सभी को? रेज योर हैंड। यस सर। ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट में एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ओके, नो सर। only 12 students are present today. ठीक है, ऑर्डर आपका ये लिस्ट का टॉपिक कंप्लीट हुआ। लिस्ट के टॉपिक में किसी को प्रॉब्लम है? If any No, sir. if any problem, then you ask me to type your message on chat. बेटा किसी को प्रॉब्लम? नो। अब we start our next No, topic. sir. Okay, we start our next topic. Next topic is table tag. टेबल टैग। बट टेबल टैग से पहले मैं आपको एक टॉपिक और बताना चाहूंगा जिसका मीनिंग है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट इनसाइड ऑफ लिस्ट। लिस्ट इनसाइड ऑफ लिस्ट। देखिए अभी मैंने जो आपको प्रोग्राम एक बनाया था ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट का, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये आपको प्रोग्राम बनाया था।
अब इससे पहले मैं क्या करता हूं, इसमें लिखता हूं यहाँ पे एक हेडिंग टैग यूज करता हूं जिसको हम बोलते हैं H1। H1 में यहां लिखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। H1 को क्लोज करते हैं, यहां पर लिखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, सेम H1 में। इसको सेव किया, यहां पर आ गए, इसको हमने रन करा दिया। देखिए अब ऑर्डर्ड लिस्ट का टाइटल आ गया, ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर, मतलब एक लिस्ट के इनसाइड ऑफ लिस्ट हो गया ये। मतलब एक ही प्रोग्राम में 2 लिस्ट का यूज करना, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट का, वो आपका नेस्टेड लिस्ट हो गया। मतलब दोनों प्रोग्राम जब आप एक साथ बनाएंगे तो वो आपके नेस्टेड लिस्ट का एग्जाम्पल होंगे। क्लियर है? नेस्टेड लिस्ट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, अब वी कैन स्टार्ट अ न्यू प्रोग्राम। देखिए अब हमें नए प्रोग्राम बनाने के लिए हम कंट्रोल एन प्रेस करेंगे। जैसे ही कंट्रोल एन प्रेस करते हैं, इसमें आपका क्या होता है, देखिए कंट्रोल एस जैसे हमने प्रेस किया, न्यू नोटपैड की फाइल ओपन हो गई। इसमें अब हम लिखेंगे HTML। क्या लिखेंगे? HTML। एंड HTML के बाद हमारा क्या आता है? हेड। हेड के बाद टाइटल, देन स्टार्ट नाउ टाइटल। आफ्टर टाइटल हमारा क्या है? टेबल। टेबल टैग, टाइटल को क्लोज, एंड क्लोजिंग हेड टैग। ये जो 4 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, HTML, हेड, टाइटल, HTML, हेड, टाइटल, ये आपको दिख रहा है। ये आपको सारे प्रोग्राम में सेम लिखना है। बेटा स्क्रीन पे ये कौन मार्क कर रहा है? ओके, ये 4 पॉइंट्स आपको हर प्रोग्राम में, एवरी प्रोग्राम में स्टार्टिंग पॉइंट में आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, अब हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं बॉडी। बॉडी टैग स्टार्ट किया, बॉडी के बाद हम बात कर रहे हैं टेबल की, तो हम लिखेंगे यहाँ टेबल बॉर्डर। बॉर्डर इक्वल टू, जो भी बॉर्डर आपकी इच्छा हो वो आप दे सकते हैं, मैंने 2 दिया है। देन इसके बाद टेबल के बाद आता है TR। TR मीन्स होता है टेबल रो, मतलब फर्स्ट रो क्रिएट करने के लिए हमें TR देना है। इसके बाद TR के बाद हम यूज करते हैं TH। TH मीन्स टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग जैसे मैंने दिया आपका नेम, फिर TH क्लोज, देन TH स्टार्ट, नेम के बाद क्लास, TH क्लोज, एंटर, TH स्टार्ट, सब्जेक्ट, TH क्लोज, एंड TH स्टार्ट, देन स्कूल, TH क्लोज। अब हम क्या करेंगे? TR को भी क्लोज करेंगे। मतलब यहां पर इसका मीनिंग हुआ हमारी एक रो क्रिएट हो गई है। इसका मैं आउटपुट आपको दिखाता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
बॉडी को हमने क्लोज किया, HTML क्लोज किया, इस फाइल को सेव किया ऑन द डेस्कटॉप। सेम वही लिखना है, टेबल TLE टेबल टैग डॉट HTML, इसको हमने सेव किया। अब ये फाइल हमारी सेव हो गई है। इस फाइल पे हम जाते हैं, टेबल डॉट टेबल टैग पे, इसको रन कराते हैं। देखिए हमारी टेबल क्रिएट हो गई, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, स्कूल। मतलब ये 4 हेडिंग्स हमने इनसाइड ऑफ टेबल्स दी हैं जो आपको शो ऑफ हो रही हैं। मतलब हमारी फर्स्ट रो क्रिएशन हो गई। इसका मतलब एक रो क्रिएट करने के लिए हमें TR को ओपन करना है और TR को ही क्लोज करना है। सभी को क्लियर है इतना? ओके इसके बाद हम बात करते हैं, अब हमें डेटा इंसर्ट करना है। इस टेबल में डेटा को कैसे इंसर्ट करेंगे। तो अब जब हमने TR को क्लोज किया तो TR को हम दोबारा ओपन भी करेंगे। हमने TR टू ओपन योर TR टैग, देन TH, बट TH में आपका नेम, तो नेम फर्स्ट पहले हम नेम डालते हैं यहाँ पे प्राची, नेम लिखते हैं, नेम लिखा हमने प्राची, इसको हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया TH को। देन इसके बाद TH स्टार्ट, आप यहाँ पे अपना नेम लिख सकते हैं प्राची। क्लास इसकी 8th क्लास, क्लास कौन सी है, 8th, क्लोज किया। देन TH क्लास हो गई। सब्जेक्ट हमें अकॉर्डिंग टू द हेडिंग टैग, पहले नेम है तो नेम एंटर करना है, देन क्लास है तो क्लास एंटर करनी है, देन सब्जेक्ट हमने एंटर कर दिया कंप्यूटर, सब्जेक्ट एंटर क्या किया, कंप्यूटर, एंड में एंटर, देन TH सब्जेक्ट, फिर स्कूल नेम क्या है, HPIS, HP इंटरनेशनल स्कूल, TH। अब इसको हमने प्रोग्राम को सेव कर दिया। सर 8 क्लास में सर एक आई हटा दीजिए सर 8 क्लास में। बेटा वो मुझे भी पता है, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। अब ना, ठीक है, तो क्लियर है? यस सर। ये हो गया, इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब जैसे इसको हम सेव कर रहे हैं, अब इस प्रोग्राम को हमें रन कराना है। अब हमने रिफ्रेश बटन पे क्लिक किया, देखिए क्या आ गया, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, स्कूल। नेम आ गया प्राची, क्लास 8, सब्जेक्ट कंप्यूटर, HPI। इस टाइप से आप मल्टीपल पीपल्स टू एंटर योर नेम, क्लास एंड सब्जेक्ट्स एंड स्कूल्स इन दिस टेबल। इस टेबल टैग का क्लियर हुआ सभी को? यस सर। इफ एनी प्रॉब्लम? यस सर। प्रॉब्लम? इफ एनी प्रॉब्लम? नो सर, आई हैव नॉट प्रॉब्लम। ओके ठीक है, मैं आपसे अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग बताइएगा। आप लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन यूएल टैग एंड ऑर्डर लिस्ट टैग। ये क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं आप लोग? बेटा गिव मी आंसर। Sir, please repeat. Differentiate between UL and OL tag. Yes sir. Unordered list and Yes, sir. ordered list. देखिए unordered list क्या होता है, मैं आपको पहले एक बार रिपीट कर देता हूं। Unordered list, देखिए ordered list used to display the list or items in a specific order। मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्डर में किसी भी आइटम्स को डिस्प्ले कराने के लिए हम ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो स्पेसिफिक मैनर में नहीं आते। मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट इज यूज्ड व्हेन द आइटम्स आर नॉट टू बी डिस्प्लेड इन एनी पार्टिकुलर सीक्वेंस। मतलब किसी भी सीक्वेंस में डेटा आपका शो हो सकता है, ठीक है।
हाँ, what are the tables and which tag, next question, note down, what are tables and which tags are used to create them? All the students hearing me? Yes, sir. हाँ बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन सुनिए, रिपीट, what Sir, are table tag. हाँ, what are tables and which tags are used to create them? टेबल्स क्या होती है, कौन से टैग इनको क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं? अभी मैंने आपको टेबल में कौन कौन से टैग यूज होते हैं? Sir, Sir, TR and TH. TR TH। Yes, sir. देखिए लिसन, ये मैंने जो आपको प्रोग्राम बनाया था, मैं प्रोग्राम पे वापस आ गया हूं, यहाँ मैंने TH लिखा है सेकंड रो में। जब मैं इसको TH लिख रहा हूं तो ये भी मेरे हेडिंग में जा रहा है, हेडिंग में ही तो जा रहा है। मैं यहाँ पे लिखूंगा TD। Yes, sir. TD, T मतलब डिस्क्रिप्शन, मतलब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसका डेटा की वैल्यू दे रहे हैं जो हमने ऊपर हेडिंग दिया है। तो TH की जगह क्या हो जाएगा, TD सेकेंड रो में। जब हमें हेडिंग देना है तो हमें TH यूज करना है, जब हमें डेटा शो ऑफ कराना है तो हमें उसमें क्या देना होगा, TD। अब मैं इसको दोबारा से सेव करके फिर रन कराता हूं, देखिए इस प्रोग्राम को रिफ्रेश किया, देखिए ये जो प्राची आपको हाईलाइटेड दिख रहा है ये टेक्स्ट में आ जाएगा नॉर्मल, देखिए आ गया। क्लियर हुआ ये सभी को? यस सर। Yes, sir. ओके, इट्स Yes, sir. ओके, आपके असाइनमेंट नोट डाउन करिए जो आप लोगों को करना है होमवर्क। चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 135 का आपको बुक वर्क करना है। चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 135 का बुक वर्क आपको करना है होमवर्क में। पर सर कोर्स के साथ बुक नहीं आई थी मेरी। तो बेटा क्वेश्चन तो मैं बोल चुका हूँ, कौन से चैप्टर का? चैप्टर नंबर 135, सॉरी चैप्टर नंबर, अभी जो मैं कौन सा चैप्टर करा रहा हूँ, ये चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 135। ओके सर। ठीक है, एंड इस Excuse me, sir. हाँ, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अगर आप करना चाहें तो एक बार रेफर कर लीजिएगा। मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर एक पीडीएफ में आपको टुमारो सेंड करूंगा और उससे आप मैच करके अपने नोटबुक पे ये क्वेश्चन आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। इफ एनी प्रॉब्लम। Sir, may I show you my HTML page? हाँ, टू क्रिएट एट दिस टाइम। आदित्य, आदित्य Sir, आपने प्रोग्राम अभी क्रिएट Excuse me, किया sir. है? क्रिएट किया है? Yes, sir. आप शो कराइए, Yes, sir. मुझे शो कराइए। Yes. आदित्य गौतम, Sir, sir, it is showing that host disable part screen sharing. क्या? Sir, it shows host disabled participants to screen sharing. ओके, वो मैंने डिसेबल्ड कर रखा है, एक मिनट वेट करिए। Okay, sir. बेटा लिसन, आप अपनी, मैं आपको होस्ट क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है, वेट। Okay, sir.
हाँ बेटा, अब आप शो ऑफ करा सकते हैं। स्क्रीन को शेयर करिए। अपने लैपटॉप की स्क्रीन को शेयर। Yes, sir. लिसन डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग आदित्य की स्क्रीन को देख रहे होंगे, दिख रहा है सभी को? यस सर। देखिए इन्होंने प्रोग्राम क्रिएट किया है, नेम क्लास सब्जेक्ट स्कूल, नेम आदित्य गौतम, क्लास 8, सब्जेक्ट कंप्यूटर स्कूल HPIS, सभी को दिख रहा है? यस सर। तो आप लोगों को क्या करना है, इस टेबल में मैक्सिमम 5 रिकॉर्ड्स आपको इंसर्ट करना है। कितने रिकॉर्ड्स? 5 रिकॉर्ड्स। आदित्य गौतम? Yes, sir. 5 रिकॉर्ड्स आपको 5 इसमें record? 5 एवरी स्टूडेंट्स टू इंसर्ट sir. 5 रिकॉर्ड्स। ओके Okay, sir. ठीक है। अब आप बेटा अपना होस्ट से मूव होइए, मुझे होस्ट बनाइए, वहां पे चेंज करिएगा अपने Yes, sir. मेरी स्क्रीन पे जाके। Yes, sir. हेलो आदित्य। Yes, sir. 1 minute. So, स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, वहां पे म्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, म्यूट और साइड में 3 डॉट। बेटा आपकी क्लास अब कंप्लीट हुई है, नेक्स्ट सेशन में मैं आगे के प्रोग्राम आपको बताऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर पे हम डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आप लोग क्या करिएगा, रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको करना है, ठीक है? ओके क्लास? okay, sir. ओके क्लास, थैंक यू क्लास। Okay, sir.